powerful person has no power unless you give it to him. Now, दोबारा से इस बात को सुनिए. A powerful person has no power unless you give it to him or her. इस बात को अगर हम समझ जाएं और इस बात को अगर हम अप्लाई करना शुरू कर दें, तो जो ये ग़ुलामी और ताकत का जो एक भयानक किस्म का ड्रामा चल रहा है पूरी दुनिया में, ये ख़त्म हो जाए और इक्वालिटी आ जाए. लेकिन बेसिक अगर आप इस बात को देखें तो ये बात शुरू अगर मैं करने शुरू करूं, तो अगर हमारे बाकी जगहों पे भी मैं इसी तरह अप्लाई करती हूं, लेकिन अगर हमारे रीजन में आप शुरू करें, स्टार्टेड अबाउट 400-500 ईयर्स बैक. पहले मंगोल जो थे वो उन्होंने इंडिया पे आके हमला किया, फिर मुसलमानों ने आके हमला किया और उन्होंने जो है वो कॉन्कर कर लिया, इंडियंस के ऊपर रूलिंग कर ली. ठीक है, मुसलमान और हिंदू फिर आपस में इंट्रीगेट कर गए और काफ़ी अरसा एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन एक्चुअली वो मुसलमानों का मुल्क तो था नहीं, वो इंडियंस का मुल्क था. तो बहरहाल उसके बाद उसके ऊपर ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने इन दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया. दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ टर्निंग. ब्रिटिशर्स जो थे, क्योंकि मुसलमान जो थे वो पता नहीं, मुझे नहीं पता अच्छे थे या बुरे थे, हो सकता है बुरे रहे हों इंडियंस के लिए, मैं नहीं कह सकती बिकॉज आई वाज़न्ट देयर. हिस्ट्री जो है वो कहती है कि बड़े अच्छे भी थे और हिस्ट्री ये भी कहती है कि जाबिर भी थे. लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर जो जितनी भी आप हिस्ट्री पढ़ के सुन लें, वो दे यूज्ड टू ट्रीट इंडियंस एंड मुस्लिम्स एज डॉग्स, रियल ब्लैक डॉग्स कहा करते थे. दिस वॉज द वर्ड, ब्लैक डॉग्स, काला कुत्ता कहा करते थे इन लोगों को. और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों से उनको ख़ास दुश्मनी थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से रूल छीना हुआ था, तो इसलिए मुसलमानों से उनको ख़ास डर था, दुश्मनी थी, तो मुसलमानों को ख़ास दबाते थे. तो और इंडिया ब्रिटिशर्स का हमेशा से रूल रहा है डिवाइड एंड रूल. तो उन्होंने इंडियंस और मुसलमानों के बीच में रिलीजियस जो थी वो आग लगवा दी थी, और ये इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ था. लेकिन द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ गुलामी. क्योंकि इंडियंस ने और मुसलमानों ने गुलामी की है 200 साल ब्रिटिशर्स की, और वो उनको एक वो हो गया था चिट्टी चमड़ी, कि हमारे बड़ी मशहूर ये लफ्ज़ है चिट्टी चमड़ी. व्हाट इज़ चिट्टी चमड़ी? सफ़ेद रंग, यानी कि रंग खिलता हुआ आपका हो. हम लोगों का ईस्टर्न साइड के जो हम लोग हैं, हम लोगों का गंदमी रंग होता है, और विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर एक्चुअली. और लेकिन जो हम लोग हैं वो चिट्टी चमड़ी को देख के एकदम औ में आ जाते हैं, यू नो. ओ यही बात, वो पता नहीं वो गालियाँ भी दे रहा. वो एक उमर शरीफ का लतीफ़ा यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ. उसने अल्लाह उनको दर्जात उनके बुलंद करे, उनका एक लतीफ़ा कहने लगे कि मैं एक दफ़ा गया, या अपना था या किसी का, बहरहाल कहा कि जी गए कोई मदीना, तो वहाँ पे दीवार के ऊपर लिखी हुई थी अरबी, तो उसके साथ लग के दीवार के साथ तो रोना शुरू कर दिया. हाँ मेरे अल्लाह क्या, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ. तो एक और शख्स आया वहाँ पे जिसको उर्दू भी आती थी और अरबी, तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हो, इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी वाह वाह वाह, अरबी लिखी हुई है जी. क्या कहा तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि औरतों का टॉयलेट इस तरफ है, मर्दों का टॉयलेट इस तरफ. अस्तगफिरुल्लाह. हमारा यही हाल है. हम लोग नहीं देखते कि वो कोई अंग्रेज़ी बोल रहा हो ना, तो हम यू नो बस हम तो लुट गए, हम तो मर गए, हमें तो बस और कुछ चाहिए ही नहीं, चाहे अंग्रेज़ी च पता नहीं की बोल रहे हो. तो अपनी ज़ुबान पंजाबी इतनी खूबसूरत है, अपनी ज़ुबान उर्दू इस कदर शाइस्ता है, लेकिन वो कोई बोलेगा तो हम कहेंगे हाँ देसी लोकल, यू नो. ये क्यों है? ये हमारी दिमाग की जो है ना वो इतने सालों की ट्रेनिंग है कि हम कम हैं, हम दूसरों से कम है. वो इंसान जो फटी हुई जीन पहन के अंग्रेज़ी बोल रहा है वो हमसे अच्छा है, बेहतर है. ये जो बेहतर है का लफ्ज़ है ना, ये हम लोगों को ले डूबा है. मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गई हुई थी, तो हमारे फैमिली में ही एक ऐसे इंसान थे जिनको मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, बदतमीज़ और इस किस्म के इंसान है जिनको बहुत ज़ोर से अपने पैसे पे, तो मुझे तो वैसे ही पैसा इम्प्रेस नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है. तो वहाँ पे मैं गई, तो वो कि कोई हमारे जाने वाले थे, उनसे बात हो रही, तो आई सेड कि नहीं तुम चलो उनके घर, उनको सलाम करके. मैंने कहा भाई सलाम करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है मुलाकात हो जाएगी, फ़लाँ जगह हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे सबकी मुलाकात हो जाएगी. नहीं उनको जाके स्पेशल सलाम करना है जी. क्यों जी उनको जाके स्पेशल सलाम क्यों करना है? इसलिए तुम्हें, डू यू नो हाउ मच मनी ही हैज़? This
दिस थिंग शॉक्ड मी टू द लेवल आई कांट टेल यू कि ये थिंकिंग है, हमारे पूरे कौम की ये थिंकिंग है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कितने भी कैरेक्टर वाइज आप कितने भी बुरे हैं, यू नो, इट्स ओके बिकॉज आपके पास पैसा है। तो जब तक हम ये बेसिक थिंकिंग ख़त्म नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। अमेरिका में भी यही है, उन्होंने आके अमेरिकन की बेसिक हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो, ओरिजिनल हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन तो हर ही जगह पहुंचा हुआ था ना, तो जो ब्रिटेन के जो कॉन्वेक्ट्स थे जिनका उनको होता था कि ये अब ठीक हो ही नहीं सकते, सारी उम्र के लिए कॉन्वेक्ट हैं, उनको फैमिलीज़ के साथ उन्होंने अमेरिका भेज दिया था कि जाओ चले जाओ यहाँ से क्योंकि ब्रिटेन छोटा सा है, उसमें तो कई जगह तो कम है, तो उन्होंने अमेरिका भेज दिया था उनको। तो वो अमेरिका के बेसिक सेटलर्स जो थे, उसके बाद और भी ज़ाहिर है लोग आ गए, लेकिन जो ओरिजिनल सेटलर्स थे वो कॉन्वेक्ट्स थे, सारे ब्रिटिश कॉन्वेक्ट्स। तो वो आके अमेरिका में सेटल हो गए, और जैसे पहले अमेरिकन आए थे उन्होंने रेड इंडियंस को निकाला था, उनका मुल्क था, तो ब्रिटिशर्स ने आके उनको निकाला। उसके बाद जो अगर आपने बुक्स रूट्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें, तो उसमें जैसे ये लेके आए थे ब्लैक पीपल, जो अफ्रीकन पीपल जो उनको लेके आए थे, उनको स्लेव्स बनाया था, और इवेंचुअली 1950 आई थिंक जो ये रूल बना था कि ये दे आर नो मोर स्लेव्स, और वो उनको इक्वालिटी मिली थी। लेकिन आप देख लें कि 1950 से अब कितने साल हो गए, वहाँ पे भी अभी तक कालों के दिमाग में अभी तक यही है कि वी आर नॉट गुड इनफ गोरों के, और वो उनको ट्रीट भी ऐसे ही करते। हमारे यहाँ बर्लिन में मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो मैंने और बनाई है, हमारे 9 नवंबर को दीवार खुली थी और हमें 35 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो ईस्ट जर्मन्स हैं, ईस्ट बर्लिनर्स या ईस्ट जर्मन्स कह लें, वो वेस्ट के साथ एक लेवल पे नहीं आ सके, आ ही नहीं सके। वेस्टर्न्स उनको अपने से नीचा समझते हैं और ईस्टर्न्स जो है वो वेस्टर्न को हेट करते हैं कि उनको इतने साल दीवार के अंदर रहना पड़ा। तो जो बेसिक माइंडसेट आपका, आप किसी भी, आप देसी हो, परदेसी हो, आप कोई भी हो, किसी चमड़ी के हो, लेकिन द थिंग इज़ कि आपका जो माइंडसेट जब आ जाता है ना, माइंडसेट वो आपका जब गुलामी में आ जाता है तो फिर आप उस बंदे को, दूसरे को पावर दे देते हैं, और वो पावर आप पे यूज़ करके आपको हमेशा नीचे ही रखता है। आई होप कि मैंने अपनी बात समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन आपको समझ आ गई हो। टिल देन, जेमन परदेसी, मेल डिजिट सुरोग।